स्वामी। हेलो। ये वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। प्रभु तब मोहि मोहात प्रबोधा। और हे प्रिय, ये स्वामी राम कथा अपने मन का संशय दूर करने वाली कथा है, जो संसार को कल्याणकारी और यहाँ से तारण के लिए बनाई है। राम कथा कल बिटप पुठारी सादर सुनेगे राजकुमारी। सादर सुनेगे राजकुमारी। यह कथा जो भगवान राम का चरित्र है, यह कलिकाल रूपी कुठार है। जिस प्रकार कि पेड़ के लिए काटने को एक कलयुग में कुल्हाड़ा रूपी इसका नाम है। और राम नाम गुण चरित सुहाए और जन्म करम और हे प्रिय, ये स्वामी मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए अपना सहज थप झुकाता हूँ, जिन्होंने इस संसार के लिए यह कथा का विस्तार किया है। कि सब कर परम प्रकाशक जोई और राम अनादि अवध पथ सोई। राम अनादि अवध पथ सोई। और हे प्रिय, और जाहि धरो मुनि ध्यान। अरे स्वामी, उन्होंने किस कारण से किया है, कृपया समझा कर कहिए। सुन सुन कथा भवानी रामचरित ने पुरुष रूप धारण करके किन किन लीलाओं का वर्णन किया है। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगमित अमित मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। और हे प्रिय, राम कथा तो अनंत है, उनका कोई गुणगान नहीं कर सकता, परंतु हे प्रिय, मैं अपनी मति के अनुसार जितनी भी मेरी मति है उसको मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और हिम गेत यति पावन नारायण नारायण नारायण, कितना सुहावना आश्रम है। मेरा मन चाहता है कि कुछ यहीं बैठ करके प्रभु नारायण का भजन करना चाहिए। और निरख सेल सरे बेबे बेभागा भयं रमापति पद अनुरागा। बहुत बढ़िया सुगंध पवन चल रही है, नाना प्रकार के जीव पक्षी यहाँ घूम रहे हैं। अभी मन चाहता है कि कुछ समय यहाँ प्रभु का भजन करूं। और सुमरत हारा है सापुगत बाधी।
सुनिए कि सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, जिसका दिया हुआ एक और ताज पाता हूँ। समा फिर रही है मंत्री, समा फिर रही है, बस कमी इस बात की है कि एक नाचने गाने वाले की कमी है। जाओ हमारे यहाँ जो नृत्य सागर है वहां से अप्सराओं को बुलाओ, जिससे वो यहाँ नृत्य करें और हमें आनंद प्राप्त हो। जो आज्ञा महाराज। आ जाओ। सहित सहाय जाहो मम हेतु, और चलो हरस ही जल चर के तू। मंत्री महाराज, आज फिर कोई परेशानी आने वाली है। हे महाराज, लख उदास आज नृप तुमको, शोक मन में भारी छाया है। सच सच बदलाओ हे राजन, किस व्यथा ने तुम्हें सताया है। धनवान भी हो, बलवान भी हो महाराज, धनवान भी हो, बलवान भी हो, और भाग्य प्रबल तुम्हारा है। इसलिए कहो फिर भी राजन, मुख हुआ उदास तुम्हारा है। ये महाराज क्या कारण है? हे मंत्री, कैसे कहूँ मन की था, कैसे कहूँ मन की व्यथा, और कैसे करूँ बखान। आज अंधेरे ने घेरा है मेरे मन को आन। हे मंत्री, इस इंद्रासन का डोलना, इस इंद्रासन का डोलना है चिंता की बात। लगता होने वाला है मुझ पर बाजू आजा। हे मंत्री, विधाता ने भी लिखी, उस विधाता ने भी लिखी मेरी अजब कहानी है, और मेरी आशाओं पर फेरा मेरी किस्मत ने ही कहानी है। हे मंत्री, मुझे लगता है कि कोई सुर असुर फिर मेरे इस स्वर्गलोक पर अपना अधिकार दबाना चाहता है। हो ना हो, उसी के कारण के मेरा इंद्रासन डोल गया है। ही आश्रम है मदन जब गया हो, और निज माया बसंत निर्मय। हे मंत्री, ये महाराज जाओ, तीनों लोगों में जाओ, कोई कहीं चारों दिशाओं में जाओ, और पता लगाओ कौन है वह जिसकी नजर मेरे इस आसन पर आई है, कौन इस स्वर्ग का स्वर्गापति बनना चाहता है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री, तुम भी इनके साथ सहायता के लिए जाओ। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
कहिए मंत्री, क्या समाचार लाए हो? हे महाराज, मैंने चारों दिशाओं में देख लिया है, कहीं कोई नहीं है महाराज। पर्दा बंद है। क्या कहा? बात है। हाँ महाराज, मुझे कहीं भी कोई नहीं दिखा है। तुमने यह क्या कहा? तुम ही बताओ क्या किया जाए मंत्री, क्योंकि अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। हे महाराज, कहिए। यह कार्य मेरे बस का है, पर मेरे बड़े भैया कालदेव इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। क्या कहा? हाँ महाराज। तो जाओ, अपने भाई को बुलाकर लाओ। भैया कालदेव, सभा में हाजिर हो। महाराज के जीवन की जय हो। प्रसन्न रहिए। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया है? हे कालदेव, हम आज बड़े प्रसन्न थे और नृत्य का आनंद ले रहे थे। बहुत बढ़िया। तभी एक अचंबा हुआ, वज्रघात हुआ और मेरा सिंहासन डोलने लगा। आपका सिंहासन डोल गया? हाँ। अरे नहीं महाराज, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखता हूँ महाराज। अच्छा, ये कोई दीमत भी इनका नहीं लगी? ये नट बोल्ट सही है वाकई। फिर अपने आप डोल गया? बिल्कुल। तो फिर क्या किया जाए? आप जाइए और पता लगाइए कि क्या कारण है जो मेरा यह इंद्रासन डोल गया। नहीं तो पावे, अब सिंहासन आपको डोलो, लेकिन हमें क्या परेशान कर रहे हैं? क्या कहा? नहीं 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 नहीं, नहीं। बाप तो बात ही नहीं हो रही। लगता है तुमने कही और हम गए। समझदार हो। नहीं नहीं, समझदार तो है, जिनको जीने हैं भी तो समझदार होंगे। जाओ। अबे आलो। अरे जाता हूँ सर जंगल वन को दूसरा देखो का। जाता हूँ सर जंगल वन को दूसरा देखो का। अरे जाता हूँ सर जंगल वन को दूसरा देखो का। जाता हूँ। कहीं नहीं है? अरे खबरी पीछे हो जा रहा था। जाता हूँ सर जंगल वन को पूछता देखो का। जाता हूँ। देखिए, या तो है नहीं है गाय भाई साहब, कोई दिखा रहा आपको? बैठो हो तभी नहीं है। अरे पूरब ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, उत्तर ढूंढा, सारा रे। कहीं नजर ना आता मुझको, कैसा देख खाता रे। जाता हूँ। हाँ, ढूंढ लिया, वहां ढूंढ लिया, लेकिन दिखाई नहीं देता है कहाँ है। अरे हमको कहा पड़ी यार, तनक और देख लो। वो कह रहे चलो तुम हम आओ, उनको ढूंढो तो ढूंढो, तो हमें क्या करने। कहा भैया, जो कौन सा स्थान है जाने तो भर रहे तक क्या रखी। क्या बात है। ओ, बड़े आराम से बैठे हैं। देखिए है कौन है? ठीक है। ये तो चिड़ैया को घोंस को धरो और मैं डरा के है का। लेकिन यार
जो तो लफड़ा है यार भाई साहब। ए भैया, अरे यार को बैठे बता दो यार। अरे तुम्हें जो धन चाह रहे हो, दौलत चाह रहे हो, क्या चाह रहे बता दो। कुछ नहीं भैया, माफ करो, जग गाओ। वो हमारे भगवान ने बाल बच्चे वो कहूँ जाने का चुके नहीं को शराब मराब दे दी तो हमारा सत्यानाश हो जाए। जहां से तुम बैठे रहो हमें कोनो मतलब नहीं है, हम जा रहे सो नहीं सकेंगे, सीधी सी बात। हाँ सज्जनों, अभी जो सुंदर प्रसंग चल रहा है कुशवाहा हाजी के द्वारा जो अभी हास्य प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, इस पर प्रसन्न होकर के श्री जयपुरिया अहिरवार जी की ओर से 25 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मंडल उन्हें और अच्छा गोरेलाल थे, चलो दोनों भाई हैं जयपुरिया और गोरेलाल। तो गोरेलाल अहिरवार जी की ओर से था ये 25 रुपए का पुरस्कार। हमारा मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है और 25 रुपए का पुरस्कार गब्बर नहीं है। चलिए भाई अब पहुंचिए। सरकार के जीवन की जय हो। आओ आओ मंत्री तालदेव। सरकार कहिए क्या खबर आए हो? चारों दिशाओं में घूम कर आया हूँ। अच्छा कहीं मुझको नजर नहीं आया है। अच्छा, लेकिन ये गुफा में क्या देखा? और कंडो केसो गमूठो धरो राम भाई, झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। और बोलो कह दे राम 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 नमः शिवाय कछु कछु लोग कह दे, लेकिन वो पता नहीं है जैसे के बारे में देख के जो हो। और सरकार एक जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था सरकार। हाँ, सरकार एक जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था सरकार एक जंगल। सरकार और ब्रह्मपुरी का रहने वाला नारद नाम कहा था सरकार एक जंगल के अंदर। और सरकार कहिए ऐसो बैठो ऐसो के मैं तो देख के और क्यों क्या हुआ? वो सही लगत वो क्यों का करो क्या कारण बिल्कुल वो ये मैं बाप को बोल नहीं 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 नहीं, हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल सही सही बात बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरा और काम है ही नहीं है। बताइए कौन था? केवल नारद, लो हम कह तो रहे आप, नारद जी बैठे गुफा में। क्या कहा? हाँ, और वे केवल और उनके अलावा कोनो सिंहासन हिला नहीं सका। नहीं बिल्कुल भी यही आपने देखा ऐसा? अरे देखा कि हम जब आंख से खुद देख के आए। अच्छा हाँ मंत्री, बोलो सरकार। नारद को मोह माया के दूर हैं तो कहा, और कछु उपाय नहीं है, हमारा तो बस की नहीं है। परंतु इस समय मुझे कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है। मैं क्या याद करो याद करो। क्या ये मुखिर की बैठक मंदिरों में क्या मुनि करी तपस्या भारी है, कर है इंद्रासन छिनने का, इसलिए मन हुआ तुम्हारी। मंत्री हाँ जी, मेरे में मुझे एक आशा सी किरण दिखाई दी है। दिखा रही। आप जाओ और हमारे परम प्रिय मित्र कामदेव को बुलाकर लाओ। हाँ भाई हम कह रहे हैं। और उन्हें कहना कि हमने उन्हें बुलाया है, आओ। वह अवश्य हमारी सहायता करेंगे। नहीं वो तो हम करेंगे तो था। अबे आ लो। रुको मंत्री, आप जाएंगे और आएंगे बहुत समय लग जाएगा। हाँ यही मैं यहीं पर अपनी मन विद्या से
उन्हें बुलाता हूँ। अरे वाह, हे मित्र कामदेव, आइए और हमारी सहायता कीजिए। आपका मित्र इस समय बड़े कष्ट और मुसीबत में है। मित्र कामदेव आइए। मित्र इंद्र को कामदेव का प्रणाम। जय हो मित्र, प्रणाम। कहिए मित्र, किस कारण मुझे बुलाया है? देवराज कारण कहिए, देवराज कारण कहिए। ये सवा सभी अभिलाषी है, और ये चिंता कैसी व्यापी है जिससे ये छाई उदासी है। हे मित्र, कहिए। आप तो जानते हैं कि स्वर्ग का राजा होना कोई आसान कार्य नहीं है। आज मैं बड़े आनंद से अपनी सभा में बैठा था और तभी अचानक मेरा इंद्रासन डोल गया, और जब मैंने मंत्रियों को चारों दिशाओं में भेजा तो मुझे पता चला कि देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं और मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं। उन्हीं के कारण आज मैं मुसीबत में आ गया हूँ। मित्र, आप मेरी सहायता कीजिए। चिंता मत करें मित्र, मैं ऋषि नारद की तपस्या को भंग करूंगा। धन्य हो मित्र हो तो आप जैसा। हे मित्र कामदेव जाओ, हे मित्र कामदेव जाओ, निज सेना साथ लिवा कर दे और तब नारद का भंग कराओ, कुछ माया अपनी दिखला कर दे। हे मित्र, मुझे आपसे बड़ी आशा है, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कहां पर है मित्र वो नारद? हे मित्र, आप मंत्रियों को ले जाइए, वह बताएंगे। जी मित्र, आज्ञा दीजिए। सफल होइए। इस नए मंत्री को भी ले जाए मित्र। और आती है जिंदगी में मुश्किल कभी कभी, आती है जिंदगी में मुश्किल कभी कभी। और आती है जिंदगी में मुश्किल कभी कभी, कर देती बेहाल है मुश्किल कभी कभी, कर देती बेहाल है मुश्किल कभी कभी, मुश्किल कभी कभी। अपने अप्सराओं को ले जा ऋषि नारद की तपस्या भंग करता हूँ। बहुत बढ़िया, जो तो हम चाहो चली जाओ, और तुम चली जाओ, खुले गई। तेही आश्रम है मदन जब गयऊ, निज माया बसंत मेरो मयऊ। सुना दो महेंद्र भाई। आज की शाम आपके, आज की शाम आपके और इस महफिल में मेरी मोहब्बत छुप कर करे सदा। क्या बात है? आज की बस अब बहुत हुआ। अब मुझे ही अपनी माया दिखलाकर ऋषि नारद की तपस्या भंग करनी होगी। चलो चलो चलो।
अचंभा, घोर अचंभा। मैं कामदेव, जिसके एक इशारे से पृथ्वी पर हवाएं चलने लगती है, सूर्य ढल जाता है, चंद्र निकल आता है। हाहाकार हुआ के अंदर हाहाकार हुआ के अंदर में कदन वज्र होते थे चूर, और हुआ दुर्गंध पाथिर भीषण बार बार होते थे क्रूर। अब मुझे लगता है कि मैंने ऋषि नारद की तपस्या को भंग करने का निर्णय गलत लिया। अब मुझे लगता है उनके पास जाकर मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, शायद ही वो मुझे क्षमा कर दे। काम कला कछु मुनहना व्यापी, निज भय डराओ मनो भव पापी। क्षमा कीजिए मुनिराज, क्षमा कीजिए। कौन हो तुम? ऋषिराज कामदेव। कौन कामदेव? यहाँ किस लिए आए थे? मुनिराज, आपकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल उठा, इसलिए उनके मन में यह भ्रम हो गया कि आप कहीं उनका सिंहासन ना छीन ले। इसी कारण उन्होंने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, जिसमें मैं असफल रहा मुनिराज। कामदेव, मित्र के कहने पर तुम इस नारद की तपस्या भंग करने को हिमालय तक आए। कामदेव, कहिए इंद्र से कह देना कि इंद्र, जिस प्रकार कुत्ता एक सूखी हड्डी लेकर के भागता है और उस हड्डी को लेते जाते समय सिंह को देखता है तो कुत्ता सोचता है कि मेरी हड्डी छीन लेगा। इंद्र से कह देना कि इंद्र, तेरे जैसे इंद्रासन नारद के पास लाखों है, तेरे इंद्रासन की उसे कोई जरूरत नहीं है। और मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव तुमको भेज दिया, जा सकते हो। धन्य हो प्यार, धन्य हो। कर सकता दिया है। अब मुझे अपने पिता ब्रह्मा के पास चलना चाहिए। तब नारद गबने शिव पाही, और जिता काम अहमित मन माही। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। जय हो प्रभु बम विश्वनाथ। आइए आइए, चरणों में नारद का प्रणाम पहुंचे। चल रहो, आइए नारद जी, विराजिए। आप आजकल बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। हाँ प्रभु, हाँ, आपके चरणों की कृपा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नारद, कहो स्वामी। मैं आपकी प्रसन्नता का कुछ कारण समझ सकता हूँ? हाँ, मैं बता सकता हूँ प्रसन्नता का कारण। बताइए बताइए, ऐसी क्या प्रसन्नता हुई? हे स्वामी, मार चरित शंकर है सुनाए, अति प्रिय ज्ञान महेश सिखाए। हे प्रभु, कहिए नारद। आपके इन चरणों की कृपा से मैंने आज कामदेव को जीत लिया है। बस इतना सा काम किया? ये क्या कोई छोटा मोटा कार्य है? नारद, कहो। अगर आप मेरी सहमति और राय मानते हो, हाँ, कहिए क्या सहमति है आपकी? तो मैं आपको इस बात की सलाह दूंगा
कि आपने जो यह प्रसंग मुझे सुनाया है, यह प्रसंग हरि को मत सुनाना, नहीं तो इसमें आपका अहित हो सकता है। प्रभु, हाँ, अच्छे कार को नहीं सुनाऊं तो क्या बुरे कार को सुनाऊंगा? इसमें शायद तुमको कोई इतराजी है। नारद, कुछ प्रसंग ऐसे हुआ करते हैं इनको सुनने में अहित हो सकता है। प्रभु, कहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है, आप जाइए और मेरा काम जो है मैं करूंगा, आप जाइए। जय हो प्रभु आपकी। समुदीन उपदेश हित नहीं ना